जी, सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मैक वर्सेस आईपी। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने देखे थे कि एक जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक कॉल करते हैं इंटरनेट पे, तो उसके पीछे कैसे कैसे क्या क्या लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फ्रंट एंड से बैक एंड सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजी तो हमें तो ये नज़र आ रहा होता है सिर्फ डाटा जा रहा है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिसमें अपने अपने तरीके से चीज़ें कम्युनिकेट कर रही होती हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, सेशन कैसे मेंटेन होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर जिसमें कनेक्शन टीसीपी वगैरह का रोल है, इसके नेटवर्क है, डाटा लेयर है, फिज़िकल लेयर है। सो ये पिछली वीडियो में हमने देख लिया था, लेकिन इसमें जो मेनली हमारा टारगेट है वो मैक वर्सेस आईपी। हम इस टाइम छत पे हैं तो धूप की वजह से शायद आपको थोड़ा बेहतर नज़र आए। सो अभी जो चीज़ है मैक वर्सेस आईपी में वो ये कि हमने जब भी कभी कम्युनिकेट करना होता है किसी डिवाइस से, किसी मशीन से, किसी नेटवर्क से, ग्लोबली इंटरनेट, तो हम इन दो तरह के एड्रेस मेनली हमारे इस्तेमाल में आते हैं जिनका अपना अपना रोल है। मैक एड्रेस होता है, दूसरा आईपी एड्रेस। सो ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मैंने अपने हिसाब से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी आफ्टर कंसिडरिंग जो अवेलेबल रिसोर्स होते हैं, तो इनको आप अगेन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, लेकिन एज़ फॉर नाउ तो ये ठीक है इन चीज़ें। सो मैक एड्रेस होता है 48 बिट की आईडी होती है जो कि हार्डवेयर को असाइंड होती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? जो उस मशीन को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉडेम है जो इंटरनेट की एक मशीन होती है जो सिग्नल भेजती है, या एक मोबाइल ले लें। मोबाइल के अंदर भी इसकी अपनी एक आईडी इसको असाइंड होती है जिसे कहते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस इसकी जो हार्डवेयर की जो फिज़िकल डिवाइस है इसका एड्रेस होता है, जैसे कि लिखा है फिज़िकल एड्रेस। और दूसरा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता है लॉजिकल, ये चेंज भी हो सकता है, और ये इसकी जो ओवरऑल प्रेजेंस है उसको शो करता है कि भाईजान इस एड्रेस का एक डिवाइस एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, स्पेसिफिकली कौन सी डिवाइस है, वो मैक बताता है। सो मैक 48 बिट की आईडी होती है जिसका ये इस तरह का एक एग्जांपल फॉर्मेट लिखा हुआ है। और एक ये इसका जो मेन रोल है वो एक लैन में होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल एक हम रूम में बैठे हैं, एक बिल्डिंग में बैठे हैं, तो हमारी जो इर्द गिर्द की डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल आपने अपने पीसी से प्रिंटर को एक प्रिंट भिजवाना, एक पेपर भिजवाना है जिसका डाटा भिजवाना है जिसका वो प्रिंट निकालेगा। सो वो जो कम्युनिकेशन होगी आपके मोबाइल से उधर तक की, तो ये डाटा ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, आइडेंटिफाई प्रिंटर उसी से होगा, आईपी से। इसका मेन डिफरेंस मैं आगे जाए बताता हूँ, लेकिन जो डाटा ट्रांसफ़र होगा फिज़िकली उस प्रिंटर तक, तो वो थ्रू मैक होगा। अब मैक क्या होता है? फिक्स्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया मैन्युफैक्चरर की तरफ से होता है। एक फ़िक्स्ड एक यूनिक नंबर होता है, इसको रैंडमाइज़ भी किया जा सकता है। दे आर डिज़ाइन टू बी यूनिक, क्योंकि एक मोबाइल या एक डिवाइस से कोई भी मॉडेम की जो आईडी होती है वो यूनिक होनी चाहिए, लेकिन दुनिया में करोड़ों डिवाइसेस हैं, तो वहाँ पे रैंडमाइजेशन भी यूज़ हो सकती है, कहीं स्पूफिंग भी हो सकती है। सो एक फ़्लो ये लिखा हुआ है लैपटॉप ने राउटर, जो कि एक घर में एक लोकल एरिया का एक नेटवर्क है, उसमें उसने एक डाटा भेजा, और उसने फिर आगे किसी थर्ड जो ऑनलाइन डिवाइस है उसको भेजा, तो उस तीसरे तक जो पहुंचेगी वो मैक के थ्रू पहुंचेगी। दूसरी तरफ आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज़ बेसिकली लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल से मुराद है कि ये कोई हार्ड कोडेड एड्रेस नहीं होता, इट कैन बी चेंज्ड, और इसको हम रीअसाइन कर सकते हैं। और इसमें 32 बिट IPv4 जो कि चल रहा है दुनिया में, अब जो लेटेस्ट है वो IPv6 है, फॉर्मेट है। 128 बिट का होता है, ये लेंथ में बड़ा भी होता है। 32 बिट इसलिए अब पीछे रह रहा है क्योंकि अब दुनिया में अरबों डिवाइसेस हैं, अरबों नेटवर्क्स हैं, हर नेटवर्क के अंदर मल्टीपल क्या कहते हैं IPs यूज़ हो रही होती हैं। सो इसीलिए 32 बिट के अंदर आप कितने कम्बिनेशन बना सकते हैं, एक लिमिटेड है, लेकिन 128 से बाद जो 32 बिट है इसका भी कई गुना आप ज़्यादा बना सकते हैं। सो इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है कि ये ग्लोबली यूज़ होता है, ये किसी नेटवर्क का पाबंद नहीं है। जैसे मैक होता है लोकली आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें आईपी में होता है कि ग्लोबली जो कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल के सर्वर को रीच करना है, तो ये मेरे आईपी एड्रेस क्या करेगा, यहाँ से जो हमारे पैकेट्स निकलेंगे वो नेक्स्ट आईपी ढूंढेंगे, नेक्स्ट राउटर को ढूंढेंगे, जहाँ जाएगा नेक्स्ट राउटर की आईपी से ये नेक्स्ट जो
राउटर है उसकी आईपी को टारगेट करेंगे, उसकी आईपी को। तो ये आईपी करते करते उस एंड सर्वर तक पहुंचेंगे। जब उस एंड सर्वर तक पहुंचेंगे तो उसके विद इन उस सर्वर के अंदर किस मशीन के अंदर कहाँ फिजिकली डाटा ने पहुंचना है वो मैक बताता है, लेकिन ओवरऑल जो पहुंचने का प्रोसीजर है वो आईपी के थ्रू होता है, आईपी एड्रेस। सो ये एक फॉर्मेट भी लिखा हुआ है आईपी एड्रेस का, जिसमें शुरू का पार्ट बताता है कि कौन सा नेटवर्क है और एंड वाला पार्ट बताता है कि स्पेसिफिकली उस नेटवर्क के अंदर कौन सी डिवाइस एग्जिस्ट करती है। और इसको मैंने एक थ्रू एग्जांपल भी लिखे जिसको समझने में मुझे तो आसानी हुई थी, होपफुली आप लोगों को भी इससे बेहतर समझ आएगा। एक है कि आईपी एड्रेस बताता है कि ये डिवाइस एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अली, उसका एक आईपी एड्रेस को हमने एक नाम दे दिया अली, तो हमें अली से पता चलता है कि अली एग्जिस्ट करता है इस नेटवर्क में, लेकिन कहाँ फिजिकली एग्जिस्ट करता है, कौन सी एग्जैक्ट डिवाइस है जो कि डाटा रिसीव करेगी, वो हमें बताती है मैक। सो मैक बताती है कि कहाँ हमें डाटा फिजिकली वो करना है, डिलीवर करना है। सो एक फ्लो भी है, पीसी जानता है अली को आईपी के थ्रू, लेकिन यूज़र्स क्या करता है, पीसी यूज़ करता है एआरपी। एआरपी इज़ अगेन अ टेक्नोलॉजी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ लेंगे। एआरपी क्या करता है कि जब इसको पता चलता है कि अली का हमें पता चल गया कि हमने अली को डाटा देना है, फिर ये एआरपी क्या करता है, ब्रॉडकास्ट एक मैसेज करता है कि हाँ जी बताओ अली कौन है। अली, हमें ये तो पता चल गया कि इस नेटवर्क में अली है, अब अली कौन है, तो वो उसके लिए एआरपी यूज़ करता है, एक ब्रॉडकास्ट सबको मैसेज करता है तमाम को। तो जो अली होता है एग्जैक्टली वो अपना बताता है कि हाँ जी इधर बैठा है अली। सो ये उसको डाटा डिलीवर कर देता है, अली उसको पता चल जाता है। तो ये एक मैसेज भी है कि विदाउट हाउस नंबर मैक डिलीवरी इज़ इम्पॉसिबल, डिस्पाइट कि हमें पता हो कि इस बिल्डिंग में अली रहते हैं, लेकिन अली एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं तो उसके वजह तो हम डाटा नहीं डिलीवर कर सकते। सो एआरपी का मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ कि ये आईपी को कन्वर्ट करता है मैक में। जैसे मैंने बताया कि ये आईपी जब उसको पता चल जाती है कि अली की आईपी डिटेक्ट हो गई है, लेकिन अली है कहाँ पे मैक, तो उसको जो कन्वर्ट करता है उसका एड्रेस फाइंड करने के लिए वो एआरपी करता है, ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, रिस्पॉन्स लेता है और उसको फिर मैक एड्रेस को स्टोर कर लेते हैं। दूसरा जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, जब मैक रिसीव हो जाता है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो डाटा ट्रांसफ़र होता है मैक फ्रेम्स में। फ्रेम एक फॉर्मेट होता है, जिस तरह कहीं पे भी आपने डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, आप किसी को एनवेलप भिजवाते हैं तो वो एनवेलप होता है, उसमें डाटा होता है। हर तरह की कम्युनिकेशन में ईमेल होता है, उसका अपना एक फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे जो लो लेवल पे आप जो एक रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, डाटा जा रहा आ रहा हो, तो उसका ये होता है मैक फ्रेम्स में। इसमें जो आपकी डेस्टिनेशन है, जहाँ पहुँचना है, उसका मैक सोर्स जहाँ से आ रहा है, और डाटा की ऑलरेडी पैकेट में हो चुका होता है, लेकिन उस हर एक पैकेट को हम इस एड्रेस में पहुँचाते हैं। फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल ने प्रिंटर तक पहुँचाने, तो हर एक पैकेट इस फॉर्मेट में जाएगा। थैंक यू।